सात पीढ़ी के लिए इतना कमाने का क्या मतलब है, जब दूसरी पीढ़ी को आपके बनाए घर में आपकी तस्वीर लगाने में भी कोई दिलचस्पी नहीं होगी और तीसरी पीढ़ी तो आपका नाम तक याद नहीं रखेगी। इसी पीढ़ी के चक्कर में कभी भाई से धोखा हो जाता है, कभी अपनों से रिश्ता टूट जाता है। जमीन, मकान, दौलत के पीछे इतना भागते हो कि असल में जो अपना था वो भी खो बैठते हो। क्या कभी उस कर्म के बारे में सोचा है जो तुम्हें ऊपर जाके दिखाना है? कितना भी धन धन कर लो, मरने के बाद वही लोग अखबार में निधन लिख के भंडारा करवा देंगे। नाम कुछ दिनों की बात है, तस्वीर कुछ साल की, लेकिन कर्म हमेशा याद रखा जाता है। इसलिए सोचो, 7 पीढ़ी के लिए कमा रहे हो या सिर्फ एक पीढ़ी का रिश्ता खो रहे हो। बहुत प्यारी लाइन है कि मोहब्बत करनी हो तो वक्त से कर लेना। ताजमहल दुनिया ने देखा है, मुमताज ने नहीं। तस्वीरें डिलीट हो सकती हैं मोबाइल से नंबर डिलीट हो सकते हैं, मगर किसी के साथ बिताई हुई यादें जिंदगी भर डिलीट नहीं होती। साथ अगर दोगे तो मुस्कुराएंगे जरूर, प्यार अगर दिल से करोगे तो निभाएंगे जरूर। राह में कितने भी कांटे क्यों ना हो, आवाज अगर दिल से दोगे तो आएंगे जरूर। अर्ज किया है, दिल की आवाज कोई पहचानता नहीं, दिल का दर्द कोई जानता नहीं। हम भी नहीं चाहते आपको परेशान करना, मगर क्या करें, दिल है जी मानता नहीं। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं मेरे दोस्त, इसलिए बात कर लिया करो। क्या पता कल याद करो और हम ही ना रहें। मेरी दुआओं में इतना असर हो हर दर्द। हमने बुरे दिन देखे हैं मेरे दोस्त, इसलिए हम कभी किसी का बुरा नहीं सोचते। जब घर में सास और बहू की छोटी छोटी बातों पे रोज तकरार होने लगे तो सबसे ज्यादा शोर घर में नहीं, एक बेटे के दिल में होता है। एक तरफ वो माँ होती है जिसने अपनी पूरी जिंदगी उसे पालने में लगा दी, दूसरी तरफ वो पत्नी होती है जिसने उसके साथ पूरी जिंदगी बिताने का सपना देखा होता है। वो किसी का पक्ष नहीं लेना चाहता, वो सिर्फ अपना घर बचाना चाहता है। लेकिन जब भी वो किसी एक की बात मानता है, दूसरे की नजरों में गलत बन जाता है। वो हंसना कम कर देता है, बोलना कम कर देता है और अपनी तकलीफ किसी से कहना भी छोड़ देता है। क्योंकि घर टूटे तो इल्जाम बेटे पे आता है और घर जोड़े रखने की कोशिश भी वही करता है। कई बार सबसे मजबूत इंसान वो होता है जो पूरे परिवार को साथ रखने की कोशिश कर रहा होता है। मैंने अपने बुजुर्गों से सुना था, माँ गई तो ननिहाल गया, बाप गया तो ददिहाल गया। तब समझ नहीं आती थी कि एक इंसान के जाने से पूरा खानदान कैसे बदल जाता है। फिर वक्त ने सब समझा दिया। माँ के बाद मामू के घर का दरवाजा तो खुला रहा, मगर वो आवाज नहीं रही। बाप के बाद चाचा के आंगन में जगह तो रही, मगर वो मान नहीं रहा। सच तो ये है, रिश्ते खत्म नहीं होते, बस उनमें से वो मिठास चली जाती है जो माँ बाप अपने वजूद से घोलते थे। माँ बाप के जाने के बाद इंसान सिर्फ यतीम नहीं होता, वो अपने ही रिश्तों में अजनबी बन जाता है। जहाँ कभी बिना दस्तक के चला जाता था, आज वहाँ जाने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है। जहाँ कभी अपना हक था, वहाँ अब सिर्फ औपचारिकताएं रह जाती हैं। और तब समझ आता है, माँ बाप सिर्फ हमारे अपने नहीं थे, वो पूरे परिवार में हमारी पहचान थे। एक समय था जब जिंदगी बहुत आसान लगती थी। पैसों की चिंता थी, ना भविष्य का डर, बस दोस्त थे, स्कूल था और छोटी छोटी बातों में खुशी मिल जाती थी। बारिश में भीगना, बिना वजह हंसना और रात को बिना किसी टेंशन के सो जाना, शायद वही असली सुकून था। लेकिन समय के साथ सब बदल गया, जिम्मेदारियां बढ़ गईं और मुस्कान के पीछे कई परेशानियां छिप गईं। आज जब हम अपनी पुरानी तस्वीरें देखते हैं तो चेहरे पे मुस्कान आ जाती है, लेकिन दिल में एक दर्द भी होता है, क्योंकि कुछ चीजें वापस नहीं आती और उनमें सबसे खूबसूरत चीज होती है हमारी पुरानी जिंदगी। और हाँ, अगर आपकी भी कोई पुरानी तस्वीर है तो कमेंट्स में सेंड कीजिए थे, मैं उसे स्टोरी पे लगाने का ट्राई करूंगी। कपड़े चाहे कितने भी महंगे और आकर्षक क्यों ना हो, वे केवल आपकी बाहरी पहचान बताते हैं। असली सम्मान आपके व्यवहार, विनम्रता और बात करने के तरीके से मिलता है। मीठे शब्द, अच्छी सोच और दूसरों के प्रति सम्मान ही इंसान की सबसे बड़ी पहचान है। यही गुण लोगों के दिलों में जगह बनाते हैं। तो ये मेरी बहन के लिए देख, तू कभी खुद को अकेला मत समझना, हालातों से लड़ना और मजबूत बने रहना। पर जब कभी जरूरत लगे ना, मुझे जरूर कहना। जब कभी हिम्मत हारने लगे तो तेरा भाई तेरे साथ है, ये बात हमेशा याद है। शमशान घाट पर एक बहुत सुंदर बात लिखी थी,
किसी को क्या दोष दूं। यहाँ परेशान करने वाले भी अपने थे और जलाने वाले भी अपने ही निकले। जिंदगी भर जिनके लिए जीते रहे, आखिर में वही कंधा देकर विदा करने आए। तभी समझ आया कि इस दुनिया में सुख दुख, दर्द और विदाई सब अपने ही दे। जिंदगी में सबसे ताकतवर चीज वक्त होता है। ये इंसान को हंसाता भी है और रुलाता भी है। आज जो परेशानी बड़ी लग रही है, हो सकता है कल वही तुम्हारी सबसे बड़ी सीख बन जाए। इसलिए बुरे वक्त से घबराना मत, क्योंकि वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। बस खुद पर भरोसा रखो, अच्छा वक्त जरूर आएगा। छोटू, तुमने जलती हुई माचिस पुलिस वाले की जेब में क्यों रखी? उसने ही बोला था, अगर जमानत चाहिए तो जेब गरम करनी पड़ेगी। सुनो, हाँ तुम मुझे जान क्यों कहती हो? क्योंकि जानवर कहना थोड़ा लंबा हो जाता है। पता है मैं तुम्हें रानी क्यों कहता हूँ? क्यों? क्योंकि नौकरानी कहना लंबा हो जाता है। तुमसे तो बात करना ही फिजूल है। मेरे लिए चाय बनाओ। आज तो मैं वकील के पास जाके फैसला लेके आऊंगा। क्या हुआ, फैसला लेकर आए वकील से? वकील खुद घर के बर्तन धो रहा था। कहाँ जा रहे हो? टमाटर ले आया था, खराब निकले, वापस करने जा रहा हूँ। देख कर ले आते ना। देख कर तो मैं तुम्हें भी लेके आया था। दांत खराब हो गया है, निकालना पड़ेगा। 500 एक्स्ट्रा ले लो, जबान भी निकाल।